बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। और आज का जो टॉपिक है वो है द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब कैसे बनते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप ऐसे तरीक़ेकार पढ़ेंगे जिनसे एडवर्ब्स को बनाया जाता है, जो तरीके आपने पहले कभी ना पढ़े होंगे और ना उनको प्रैक्टिस किया होगा सिवाय एक या दो के। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे एडवर्ब्स बनते हैं। नंबर 1 पे है कि आपने अक्सर देखा होगा कि एडजेक्टिव के साथ ly लगाकर हम एडवर्ब बनाते हैं और उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ये पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि उसमें आप एडजेक्टिव के साथ ly लगाते हैं तो वो आपका बन जाता है एडवर्ब। जैसे यहाँ पर देखें क्लेवर है और उसके साथ आपने ly लगा दिया, क्लेवर एडजेक्टिव है, ly लगा दिया तो क्लेवरली हो गया। वाइज वाइजली हो गया, काइंड काइंडली, फूलिश फूलिशली, क्विक क्विकली, ठीक है। चालाकी से, बहुत ही जो है ना अक्लमंदी से, रहमदिली से, बेवकूफ़ी से और जल्दी से। तो इनकी मीनिंग होती है एल वाई लगाने से, यानी से की मीनिंग देता है। अच्छा जी, दूसरा तरीके का थोड़ा टिपिकल है, ऊपर वाला तो आपने अक्सर देखा होगा। दूसरा ये है कि आप एडवर्ब्स बनाते हैं नाउन में से। अब नाउन में से कैसे एडवर्ब बनाएंगे। टाइम्स आपने पढ़ा है, ये टाइम जो होता है वो नाउन है और सम उसके साथ लगाएं तो वो होता है सम टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ये एडवर्ब बन गया ना आपका। दूसरा तरीकाकार है तरीका नहीं बल्कि वर्ड है मीन टाइम, मीन वाइल, यस्टरडे, मिडवे। ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नाउन में से बने हुए एडवर्ब्स हैं, ठीक है जी। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि कुछ एडवर्ब्स जो हैं बनते हैं कंपाउंड बन के। किसका कंपाउंड बन के? ऑन का। और ऑन की मीनिंग खुद ऑन नहीं देता बल्कि उसके साथ हम ए लगाते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी आप ए अगर लगाएंगे नाउन के साथ तो वो मीनिंग देगा ऑन की। जैसे अ फुट, अ फुट जिसे आप कहते हैं ना, फुट के साथ आ लगा दिया तो आ की यहाँ पर मतलब है ऑन फुट, यानी पैरों पर। अ बेड, बेड पर। अस्लीप, नींद में या नींद पर या सोने में। अहेड, आगे। अब्रोड, बाहर। अवे, बाहर मतलब दूर, ठीक है, या रास्ते पर। तो ये जितने भी वर्ड्स आपने देखे यहाँ पर एडवर्ब्स, वो ए लगाकर मीनिंग दे रहे हैं पर की। तो ये भी एक तरीक़ेकार है जिससे हम एडवर्ब्स बनाते हैं। चौथा जी तरीका है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो कि प्रीपोजिशन और नाउन के साथ बनाए जाते हैं, उनका कंपाउंड बनता है प्रीपोजिशन का और नाउन का। जैसे यहाँ पर देखें बी साइड्स, बी जो है आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कैसे प्रीपोजिशन है मैं आपको बताता हूँ, साथ रहिएगा। साइड्स जो है आपका नाउन है तो दोनों मिलकर बिसाइड्स बन गए, जिसका मतलब होता है साइड में या साथ में। टू डे, टू आपका प्रीपोजिशन है और डे जो है आपका नाउन है तो दोनों मिलकर टुडे, जिसकी मीनिंग है आज। टुमारो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, टू प्रीपोजिशन, मोरो का मतलब होता है नेक्स्ट डे। बी टाइम इन अ गुड टाइम, यानी अच्छे वक्त में। तो आप ये यहाँ पर जो बी देख रहे हैं ना, बी पुरानी लैंग्वेज के अंदर, पुरानी जो इंग्लिश थी उसके अंदर बाय की जगह पर इस्तेमाल की जाती थी और बाय आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। तो अब समझ में आ गया होगा कि बिसाइड और बी टाइम जो है वो किस तरीके से बाय की मीनिंग दे रहे थे, ठीक है जी। तो ये एक तरीक़ेकार था जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। आपने वर्ड्स तो पढ़े होंगे मगर ये तरीका जो है जिस तरीके से ये बनते हैं वो आपके लिए फ़र्स्ट टाइम होगा, आई होप। नंबर 5 ये है कि सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड्स ऑफ प्रीपोजिशन ए, यानी ऑन दोबारा आएगा, एंड एडजेक्टिव। पहले हम नाउन के साथ ए लगा रहे थे और मीनिंग दे रहे थे ऑन की, अब यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ हम ए लगाएंगे और मीनिंग देंगे ऑन की, ठीक है। ये एक तरीक़ेकार है एडवर्ब बनाने का। जैसे अ लॉन्ग बना गया, क्या बना? अलोंग, यानी के साथ। लॉन्ग एडजेक्टिव है ना, उसके साथ आपने लगा दिया ए, अलोंग, यानी लंबे अरसे पर या लंबा कोई भी चीज़ हो, रास्ता हो, उसके लिए। अलाउड, बहुत ज़्यादा। अन्यू, नया। बियॉन्ड, बी का मतलब बाय और यॉन्ड का मतलब डिस्टेंट, ठीक है, बहुत ही दूर। और बिलो, बी लो, बी मीन्स जो है आपने बाय पढ़ा है और लो मीन्स नीचे वाला, तो बिलो मीन्स नीचे। तो
तो ये भी एक तरीक़ेकार है जिससे आप अपने एडवर्ब्स को बना सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन ए के साथ यानी ऑन के साथ। ठीक है जी। नंबर 6 पर आते हैं। सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब, खुद एडवर्ब और प्रीपोजिशन साथ में आते हैं। जैसे विद इन, विद प्रीपोजिशन, इन जो है आपका क्या है, जगह को शो करता है, तो वो आपका एडवर्ब। विदाउट, बिफोर, बीनीथ, और ये आपका जो है बीनीथ जो है ऑलरेडी दोबारा आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बी का मतलब बाय होता है और नीथ का मतलब लोअर पोजीशन होता है। ठीक है, तो आप ये देखें कि किस तरीके से एडवर्ब्स जो है बन रहे हैं, प्रीपोजिशन के साथ भी और एडवर्ब खुद को, दोनों को मिलाकर भी। अच्छा जी, फिर तरीक़ेकार है एडवर्ब्स ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रोनाउंस, यानी कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि बनते हैं किन से, कुछ प्रोनाउन में से भी बनते हैं। जैसे द है, आर्टिकल है, उसके साथ ही और हु, इन तीनों में से भी आपके एडवर्ब्स बनाए जाते हैं, ड्राइव किए गए हैं, जिनको आप यूज़ भी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल द में से क्या बनाया गया है, देयर, दाइदर, टूवर्ड्स दैट प्लेस, दाइदर का मतलब है टूवर्ड्स दैट प्लेस, देंस यानी फ्रॉम देयर, देन और दस, ये जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये द में से ड्राइव किए हुए हैं, यानी वहाँ से लिए गए हैं, उसमें से बनाए गए हैं। ओरिजिन उसकी क्या है, द। ठीक है जी। उसके बाद है ही जो है उसमें से बनाए गए हैं, ही प्रोनाउन है आपका, उसमें से हेयर, हाइदर टू का मतलब है टू दिस प्लेस। ठीक है, और हैंस, ये आपके बनाए गए हैं एडवर्ब्स ही में से यानी प्रोनाउन में से। और हु मीन्स कौन, यहाँ पर हु में से बनाए गए हैं वेयर, वाइदर टू यानी टू व्हाट प्लेस, किस जगह से, वेंस यानी फ्रॉम वेयर, कहाँ से, व्हेन एंड हाउ, ये भी एडवर्ब्स आपके जो हैं बनाए गए हैं इसमें से, यानी ये तीनों प्रोनाउंस, दो प्रोनाउंस और एक आर्टिकल में से बनाए गए एडवर्ब्स थे जो ड्राइव किए गए हैं वहाँ से। ठीक है जी। फिर जी मतलब आगे का तरीका है मैनी प्रीवियस, यानी जो हमने पिछले WH प्रोनाउन जो पढ़े हैं अभी, द तो प्रोनाउन नहीं है, आर्टिकल है, और हु जो पढ़ा है, और इनमें से भी बहुत सारे एडवर्ब्स जो हैं बनते हैं मगर प्रीपोजिशन लगाकर। ठीक है, इनके साथ जब आप प्रीपोजिशन लगाएंगे तो ये भी आपके एडवर्ब्स बनते हैं। जैसे है देयर बाय, देयर आपका क्या है, बना किससे है, द से बना है ना, प्रोनाउन मतलब आर्टिकल से बना है, और फिर बाय वहाँ पर हमने प्रीपोजिशन लगा दिया और जिसका मतलब है बिकॉज ऑफ दैट, देयर बाय का मतलब है बिकॉज ऑफ दैट, इस वजह से, तो ये देयर बाय आपका एडवर्ब बना। देयर फ्रॉम एडवर्ब है, देयर और फ्रॉम प्रीपोजिशन और देयर। फिर है देयर इन, यानी इनटू थिंग और प्लेस, इस जगह से या इस जगह के अंदर। फिर है देयर ऑफ, यानी कंसर्निंग दैट, उसको जहन में लेते हुए। हेयर विद, हेयर आफ्टर, हेयर बाय। ठीक है जी। और हैंस फोर्थ, हाइदर टू, देंस फोर्थ, ये सारे के सारे मैंने इनकी ब्रैकेट में मीनिंग लिख दिए, आप देखिएगा समझ में आ जाएंगी। ये भी बने हुए हैं एडवर्ब्स उनमें से जो हमने पिछले 7 नंबर में पढ़े थे कि किस तरीके से उनको बनाया जाता है एडवर्ब्स को। अच्छा जी, उसके बाद है आखिरी तरीका है कि टू एडवर्ब्स समटाइम्स गो टुगेदर जॉइंड बाय कंजंक्शन एंड, यानी दो एडवर्ब्स मिलकर एक एडवर्ब बनाते हैं और उनको बीच में ज्वाइन करने वाला, यानी दोनों को मिलाने वाला जो है वो होता है कंजंक्शन एंड। जैसे अगेन खुद एडवर्ब है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसे आप कहते हैं, और अगेन एंड अगेन ये खुद दोनों मिलकर एक एडवर्ब बना रहे हैं। फार एंड वाइड, नाउ एंड देन, ये भी आपके एडवर्ब्स हैं, यानी दो एडवर्ब्स मिलकर भी एक एडवर्ब बनाते हैं। और बाकी जो तरीक़ेकार आपने पढ़े हैं